भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में 12 राशि वालों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है तथा इस वर्ष में इनको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 12 राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आने वाला 2021 आपके जीवन में उपलब्धि भरा रहे, खुशियां लेकर के आए, क्योंकि 2020 में अधिकतम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। संपूर्ण देश तथा विश्व के लिए 2020 बड़ा ही दुखदायक रहा है। बड़ी महामारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है, लेकिन 2021 से हम एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। एक नव वर्ष जो आता है, वैसे तो हमारा नव वर्ष गुड़ी पड़वा यानी चैत्र प्रतिपदा से आता है। क्योंकि इस समय कैलेंडर बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती है, इसलिए इसको भी हम मान सकते हैं। तो 2021 का जो शुभारंभ होगा वो 1 जनवरी 2021 को होगा। उस दिन शुक्रवार रहेगा और पोष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है और जब 2021 का प्रारंभ होगा उस समय कन्या लग्न रहेगी। कन्या लग्न में नव वर्ष का शुभारंभ होगा और कन्या लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध होंगे। तो बुध चूंकि वित्तीय व्यवस्था के स्वामी होते हैं, जो कि सूर्य देवता के साथ में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे, जिसे बुधादित्य योग कहा जाएगा। वहीं गजकेसरी नामक एक राजयोग भी उस दिन विद्यमान रहेगा। गजकेसरी का अर्थ होता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को जब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर केंद्र की स्थिति निर्मित करते हैं, तब बुधादित्य और गजकेसरी नामक राजयोग निर्मित होता है। तो जब नववर्ष 2021 का प्रारंभ होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी सम सप्तक योग का निर्माण करेंगे, आमने सामने रहेंगे पूरी तरह से। इस कारण से उस दिन गजकेसरी नामक राजयोग निर्मित होगा। तो नवग्रहों की जो स्थिति है वो अलग अलग राशियों में रहेगी, लेकिन इस नववर्ष जो आ रहा है उसमें बुधादित्य योग तथा गजकेसरी योग दो बड़े राजयोग निर्मित हो रहे हैं और दोनों ही बड़े राजयोग कुंडली में माने जाते हैं। ऐसे दोनों शुभ योगों में जब 2021 का प्रारंभ होगा तो एक कुशलता की उम्मीद हम 2021 से कर रहे हैं कि देश के लिए, विश्व के लिए उन्नतिदायक रहेगा, प्रगतिदायक रहेगा। क्योंकि शुक्रवार को नए वर्ष का आरंभ होना एक प्रकार से अच्छा संदेश लेकर के आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन को जो है समृद्धि का दिन भी माना गया है। नववर्ष की जो ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो वो इस प्रकार रहेगी। कन्या लग्न रहेगी और कन्या लग्न में सूर्य देवता जो रहेंगे वो धनु राशि में विराजित रहेंगे। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस ग्रह गोचर से नववर्ष 2021 का शुभारंभ होगा। तो जब भी हमारा नववर्ष आता है तो हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और पहले दिन जो कार्य हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें पूरे वर्ष परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले दिन हमको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे पूरा दिन, पूरा वर्ष हमारे लिए उन्नतिदायक रहे, प्रगतिदायक रहे। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 1 जनवरी को आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद में जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं वो सौभाग्य को धारण करें और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़क देवे। गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल, कोई भी पवित्र जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देवे।
उसके बाद मुख्य द्वार पर एक रंगोली बना देवे तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर देवे और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की या अन्य किसी प्रकार के शुभ बंधन वारों से उसे सुसज्जित कर देवे। पुष्पमाला भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि याचक या भिखारी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है तथा गौ माता की सेवा उस दिन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी अच्छी प्रकार से पूजन पाठ करके तथा भगवान से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकालीन वेला में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करता है, पूरे वर्ष हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना से हमको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का जो परम प्रिय मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इन महामंत्रों का जाप आप कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए तथा परिवार में प्रेम बना करके रखना चाहिए। यदि आप पहले दिन प्रेम रखेंगे तो पूरे वर्ष प्रेम बना रहेगा, इसलिए परिवार के साथ में प्रेम और सामंजस्य बना रहे ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर तथा उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार यदि हम देखें तो 12 राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा तथा 12 राशि वालों को क्या खास उपलब्धि प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपको अपने कैरियर में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, वहीं आपको अपने आर्थिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको शुरुआती दिनों में प्रतिकूल फल प्राप्त होंगे, लेकिन जनवरी से मध्य और फरवरी के मध्य नौकरी पेशा व्यक्तियों को विशेष राहत प्राप्त होगी क्योंकि इस समय आपको विशेष नौकरी की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा और परिवार में खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। हालांकि व्यापार करने वालों के लिए यह समय थोड़ा सा जो है संघर्षमय रहेगा, लेकिन लाभ उनको भी प्राप्त होगा। उन्हें अपनी आमदनी को बढ़ाने के कई मौके प्राप्त होंगे। साथ ही विदेशों से धन अर्जित करने में भी अपार सफलता इनको प्राप्त होगी और माता पिता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान करेगी, जिस पर आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के अपने बजट को आपको बना करके रखना चाहिए। विशेष रूप से सितंबर से नवंबर के बीच आपको थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानी हो सकती है। छात्रों के लिए यह वर्ष मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा क्योंकि उनके छात्र जीवन में उनको मेहनत भी करना पड़ेगी और कई बार मेहनत के अनुसार उनको फल थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मेहनत से घबराए नहीं, यह मेहनत उनको आगे चल करके बहुत अच्छा लाभ दे सकती। इनके लिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई और नवंबर का समय बेहद अनुकूल रहेगा। वहीं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर का समय आपके लिए सतर्कता बरतने वाला साबित होगा। पारिवारिक जीवन में शनि और मंगल आपको कुछ चुनौतियां दे सकते हैं। हालांकि सितंबर से नवंबर तक का जो समय है वो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए शनि की दृष्टि थोड़ी परेशानी देगी, लेकिन सबक भी आपको देकर के जाएगी, जिससे आपके जीवन में जो है अपने जीवन साथी के बीच में विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। संतान पक्ष के लिए समय अच्छा रहेगा। उन्हें अप्रैल से सितंबर के दौरान भाग्य का पूरा साथ तथा लाभ प्राप्त होगा, जिससे वो उन्नति करने में सफल हो जाएंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए 2021 बहुत ही शुभ फल देने वाला है। संभावना है कि आप अपने प्रेमी के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो उसमें आपको सामान्य से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि थकान और छोटी मोटी समस्याएं आपको बनी रहेगी।
तो इस प्रकार मेष राशि वाले जो व्यक्ति है वह 2021 को और भी शुभ बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर चढ़ा दे या लाल पुष्प चढ़ा देंगे तो उनके लिए यह वर्ष पूरा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको अपने कैरियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी पदोन्नति और प्रगति होगी। व्यापारी जातकों को अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि आर्थिक जीवन में परिणाम थोड़े कम प्राप्त होंगे क्योंकि इस वर्ष आपको कुछ आर्थिक तंगी हो सकती है। हालांकि बीच बीच में आपके लिए धन प्राप्ति के अलग अलग योग निर्धारित होते रहेंगे जिनका लाभ उठा करके आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि छात्रों के लिए समय थोड़ा मेहनत भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शिक्षा में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां में परिवर्तन नजर आएगा जिससे छात्रों को विदेश जाकर के पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावनाएं बन रही है और आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत मन मुटाव की स्थितियां भी बन सकती है। इसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको प्रेमी का भरपूर सहयोग प्राप्त होने से कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चिंताजनक हो सकता है क्योंकि राहु और केतु की स्थिति जो बन रही है वो आपके स्वास्थ्य में कमजोरी दे सकती है। आप यदि 2021 को अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो आपको वर्ष के पहले दिन शिव जी को कच्चा दूध और गंगा जल तथा बिल्व पत्र अर्पित करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। ग्रहों की स्थितियां आपके करियर में उतार चढ़ाव का संकेत दे रही है। इस दौरान नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने सहकर्मियों की मदद नहीं मिलने से परेशानी होगी, जिससे उनकी पदोन्नति तो होगी लेकिन इसके लिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। व्यापारी जातकों के लिए समय अच्छा है, लेकिन कोई भी बड़ा लेन देन करते समय विशेष सावधानी उनको बरतना चाहिए। आर्थिक जीवन में साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बीच बीच में कुछ निराशा हाथ लगेगी क्योंकि आपको धन हानि के योग बनते नजर आ रहे हैं। छात्रों को इस वर्ष मेहनत और प्रयासों के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए केवल मेहनत पर आपको ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी और आपके बीच में अब प्रेम बढ़ सकता है और आप कहीं पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं और इसके साथ ही घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम के योग बन सकते हैं। धन प्राप्ति के भी उत्तम अवसर आपके लिए बनने वाले हैं तथा आपको कोई ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिसको आप करना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपको करना पड़ सकता है। यदि आप 2021 में और भी अधिक शुभ परिणाम चाहते हैं तो आपको वर्ष के पहले दिन भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डू या फिर बेसन की कोई भी मिठाई चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको अपने करियर में रफ्तार पकड़ने का अवसर मिलेगा जिससे आपकी तरक्की होगी और पदोन्नति भी आपकी संभव है। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही सफल रहने वाला है। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस वर्ष निवेश आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। आर्थिक जीवन में हालांकि उतार चढ़ाव बना रहेगा लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के इस वर्ष में आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। प्रचुर मात्रा में आप धन कमाएंगे और अपनी मेहनत के दम पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्ष अच्छा है। इस साल उन्हें अपने हर विषय को समझने में सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे जिसके अनुसार जहां एक और उनको परिवार का सहयोग मिलेगा वहीं आपके किसी निर्णय के चलते परिवार वाले आपके विरोध में खड़े नजर आएंगे। वैवाहिक जातकों को जीवन साथी से किसी कारणवश विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको जीवन साथी के साथ धर्म कर्म में जो है अधिक व्यस्त रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां अच्छी नहीं बन रही है, इसलिए उनको एक दूसरे से सामंजस्य बना करके रखना चाहिए, प्रेम बना करके रखना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामलों में वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा
अच्छे से व्यतीत होगा। कोई नया काम, नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को वर्ष के पहले दिन सफेद कपड़े में रख करके चावल का दान यदि करेंगे तो आपके लिए यह वर्ष और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। इस वर्ष आपको अपने कैरियर में शत्रुओं से बच करके रहने की आवश्यकता है। हालांकि आप उन पर हावी रहेंगे, जिससे सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आर्थिक जीवन में खर्च आपके बढ़े रहेंगे, जिसका असर आपके जीवन पर दिखाई देगा। कर्ज की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन फिर भी आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। कहीं से आपको उधार यदि आपने पैसा दिया है तो वह भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और आप नई संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन का भी जो है निर्माण करेंगे या स्वयं अपनी मेहनत से खरीद भी सकते हैं। और इस दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए उनको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों का यह सपना पूर्ण होने वाला है। 2021 में उनको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिससे आपके कुटुंब में तनाव की वृद्धि होगी। वैवाहिक जातकों को अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा और अपने पेशेवर जीवन में बेहतर करने में आप सफल होंगे। दाम्पत्य जातकों के लिए संतान का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए संतान के स्वास्थ्य की और उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी नया काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उससे आपको फायदा होगा। यदि आप अभी तक सिंगल है तो आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी और उनसे आपको प्रेम भी हो सकता है और प्रेम के बाद विवाह का योग भी बन सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा और आप यदि कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बच करके रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए। और उपाय के रूप में मां दुर्गा को यदि आप लाल चुनरी, लाल वस्त्र या फिर लाल फल वर्ष के पहले दिन अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से 2021 आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपको अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव महसूस होगा और कई ऐसी स्थितियां बनेगी जिनके कारण आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। और नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उनको स्थान परिवर्तन की संभावना प्रबल बन रही है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ उनको पदोन्नति का योग भी बन सकता है। और यदि कोई व्यवसाय यदि कन्या राशि वाले करते हैं तो उनके लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। नया सौदा उनका हो सकता है। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप में यदि करते हैं या करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर ही उनको पार्टनर का चयन करना चाहिए। साथ ही पार्टनर के ऊपर या पार्टनर की गतिविधियों पर पूरी तरह नजर बना करके उनको रखना चाहिए। आर्थिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धन कमाने के भी आपको एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करना होगी, तभी आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त हो पाएगी। पारिवारिक जीवन में घर वालों का सहयोग प्राप्त नहीं होने से तनाव में वृद्धि होगी। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी की मदद से कार्यक्षेत्र में फायदा होगा। वहीं संतान को जो है उन्नति और प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य में कमजोरी होने से आपको चिंताएं हो सकती है और विशेष परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। आपके साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कष्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे बढ़ने के भी आपको कई अच्छे और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप गौ माता को गुड़ और रोटी वर्ष के पहले दिन खिलाएंगे तो आपके लिए यह वर्ष और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको अपने करियर में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। वर्ष 2021 आपके लिए कई खुशखबरी लेकर के आ रहा है। आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा। नया पद आपको प्राप्त होगा। यदि आप नई नौकरी के बारे में विचार कर रहे हैं तो नई नौकरी भी आपको मिलने वाली है। आपकी उन्नति होगी। साथ ही व्यापार कर रहे हैं तो आपको किसी गुप्त मार्ग से धन प्राप्ति होगी तथा धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। आर्थिक जीवन में धन की प्राप्ति होगी और आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। नए घर में
जाने का या नए घर में गृह प्रवेश करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं या संतान के विवाह का योग भी बन सकता है, या फिर घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी आपके द्वारा बन सकती है, तथा आप एक नए काम की शुरुआत करने जाएंगे जो आपको आगे चलकर के बहुत अधिक फायदा होगा। साथ ही आप जिस काम का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कई दिनों से आपका कोई काम हो नहीं पा रहा है, अटक रहा है, बार बार जिस काम के लिए आप परेशान हो रहे हैं, वह कार्य भी आपका 2021 में संपन्न हो सकता है। तुला राशि के जो विद्यार्थी है वो भी आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा, और यदि बेरोजगार है तो नया रोजगार भी उनको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको किसी कारणवश घर से दूर रहना पड़ेगा, माता पिता से दूर जाकर के आपको कार्य करना पड़ेगा। हालांकि माता पिता से दूर रहने से आपको लाभ भी होगा, उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी। यदि आप विवाहित है तो आपके और जीवन साथी के बीच में थोड़ा प्रेम का अभाव उत्पन्न हो सकता है। संतान के लिए समय अच्छा है, उन्नति होगी, प्रगति होगी। आप और आपके जीवन साथी संतान के बेहतर भविष्य के लिए कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, और आपका प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा राहु केतु की जो दृष्टि है वो आपको कोई बड़ा रोग दे सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में वर्ष के पहले दिन एक नारियल तथा सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका यह वर्ष और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर में आपको बहुत सी चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करना होगी। साथ ही यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार के माध्यम से लाभ होगा और यात्रा से भी आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत आप करेंगे वही आपको वर्ष के अंत तक बहुत अच्छा स्थान प्रदान कर सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी से विरोध का सामना करना पड़ेगा। संतान पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, संतान से संबंध मजबूत होंगे। संतान की उन्नति तथा प्रगति का अवसर भी आपको 2021 में मिलने वाला है। प्रेम में पड़े जातकों को एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास दिखाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है या रिश्ते टूट भी सकते हैं। आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सावधानी रखें, क्योंकि कोई रोग आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कोई नया काम, नई जिम्मेदारी या नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है। बहुत दिनों से जिस कार्य का आप इंतजार कर रहे हैं वह भी आपका शुरू होने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा के मंदिर में सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, टिकी, बिंदिया, चुनरी इत्यादि या चूड़ी चढ़ाएंगे पहले दिन, तो निश्चित तौर से पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको अपने करियर में सहकर्मियों की मदद से बहुत ही उपयुक्त परिणाम प्राप्त होंगे। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। व्यापार कर रहे व्यक्तियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें बिजनेस में अपार सफलता प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होगी। विद्यार्थियों को इस वर्ष शिक्षा में कामयाबी प्राप्त होगी। साथ ही विदेश जाने का अवसर भी उनको प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में वृद्धि होगी। उपयुक्त परिणाम भी इनको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, इसलिए आपको चिंताएं रहेगी, तनाव रहेगा। और घर परिवार में कोई नया काम, नया व्यवसाय या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है।
और इस वर्ष आपको अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। जो यात्रा आप करेंगे वह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त फल देने वाली साबित होगी और आपको बड़ा पद, मान सम्मान के साथ साथ आमदनी के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के भी उत्तम अवसर आपको मिलने वाले हैं। और उपाय के रूप में वर्ष के पहले दिन यदि आप भगवान विष्णु जी और माता महालक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई और पीले रंग का पुष्प यानी पीले रंग का फूल यदि आप चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उपयुक्त परिणाम देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपको अपने करियर में इस वर्ष अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए यह साल विशेष शुभ रहने वाला है। उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। एक से अधिक व्यापार उनके शुरू हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में शुरुआती कुछ महीनों में परेशानी आएगी, लेकिन बाद में जो है उनकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी और व्यापार में उनको उन्नति तथा प्रगति करने का अवसर भी प्राप्त होगा। धन की आवाजाही से उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी। विद्यार्थियों को उपयुक्त परिणाम प्राप्त होंगे। इच्छा के अनुसार वो पद भी प्राप्त कर पाएंगे तथा माता पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। इस दौरान घर में खुशी का अभाव नजर आएगा। विवाहित जातकों की अगर बात करें तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में निरस्ता महसूस होगी। हालांकि बाद में जीवन शांति के साथ घूमने फिरने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी निरस्ता समाप्त हो जाएगी। प्रेमी जातकों को अपने जीवन में सौगात मिलने का योग है। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष बहुत ही उपयुक्त साबित होने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप काले रंग की गाय को वर्ष के पहले दिन काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर के खिलाते हैं तो निश्चित तौर से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। करियर के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नए नए अवसर कार्यक्षेत्र में उत्पन्न होंगे, लेकिन बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज हासिल नहीं होगी। भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा, लेकिन परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। साथ ही आपको नई नौकरी मिल सकती है और जो वर्तमान नौकरी है इसमें आपको परिवर्तनकारी स्थितियां निर्मित होगी और नया पद, बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। किसी कार्यक्षेत्र से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा है। थोड़ी बहुत वर्ष में आर्थिक तंगी भी आपको महसूस होगी, लेकिन उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अपनी मेहनत के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होंगे। ग्रहों के गोचर के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में कार्य की व्यस्तता के चलते घर के सदस्यों के प्रेम की अनुभूति थोड़ी कम होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी से मदद प्राप्त होगी। संतान पक्ष के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान की उन्नति तथा प्रगति होने वाली है और यदि वो बेरोजगार है तो उनको रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि आप स्वयं विदेश जाने की इच्छा कर रहे हैं तो यह सपना इस वर्ष आपका पूरा होने वाला है। यदि विदेश से संबंधित कोई सौदा या कोई काम आपका होने वाला है तो वो भी 2021 में आपका जरूर हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी होगी। गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, जोड़ों में दर्द या फिर सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आपको हो सकती है, इसलिए इन सब चीजों से बच करके रहना चाहिए। सावधानी आपको बरतना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप वर्ष के पहले दिन भगवान गणेश जी का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके उनको नारियल चढ़ाएंगे और दुर्वा चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपके लिए 2021 बड़ा ही शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपको अपने करियर में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका करियर इस समय रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा। नए नए कार्यक्षेत्र में अवसर आपको मिलने वाले हैं। नया काम, नई जिम्मेदारी आपके कार्यक्षेत्र में आपको मिलने वाली है। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी। संतान की उन्नति और प्रगति का समाचार भी आपको इस साल मिलने वाला है। साथ ही व्यापारी जातकों को अपने बिजनेस को विस्तार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपके व्यवसाय की एक से अधिक शाखाएं निर्मित हो सकती है। आर्थिक जीवन में आमदनी के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उसके साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। छात्रों को इस वर्ष अपने विषय को समझने में
खासी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। वैवाहिक जातकों को जीवन साथी के साथ रिश्ता बेहतर होगा और अपने पन की जो है वृद्धि होगी। संतान पक्ष से जो है आपको फायदा होगा और कुछ बेहतर करके आप दिखा पाएंगे। जो आप पिछले कई सालों से नहीं कर पा रहे हैं वो स्थितियां आपके साथ निर्मित होने वाली है कि कोई न कोई ऐसा काम आपके द्वारा होगा जो आपके लिए बहुत उपलब्धि भरा हासिल होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस वर्ष प्रेमी के साथ मिलकर कोई बड़ा डिसीजन आप कर सकते हैं। संभावना है कि प्रियतम के साथ आपका प्रेम विवाह भी संपन्न हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2021 अति उत्तम रहेगा। घर परिवार में कुछ परिवर्तनकारी स्थिति निर्मित हो सकती है या फिर भूमि भवन वाहन का भी उत्तम योग आपके लिए बनने वाला है। पिछले दिनों जो आपने निवेश किए हैं उसके भी उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को चने की दाल और गुड़ वर्ष के पहले दिन खिलाएंगे तो निश्चित तौर से आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको वर्ष 2021 का संपूर्ण 12 राशियों का यह राशिफल बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।